दुनिया फिल्मी बातें, मगर कुछ ऐसे लोग जिनके साथ बात करना किस्मत की बात होती है और जिनके साथ बात करना हमेशा आपको कुछ सिखा जाता है। उनमें से एक है बमन ईरानी, जिनके साथ मेरा बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम एंड मुझे वही वाइब हमेशा उनसे भी मिलता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू और फॉर मैं सिर्फ हैविंग जर्नलिस्ट ही नहीं, उनके लिए उनकी स्टूडेंट भी हूँ। स्पाइरल बाउंड जो कि दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि आप सिर्फ एक्टिंग के ही माहिर नहीं हैं, आप सिखाते हैं, आप स्क्रीन राइटिंग सिखाते हैं। और एक ऐसा मुहिम जो आपने शुरू किया बामन, जो कि मुझे लगता है हर दिन उसमें लोग वो इजाफा हो रहा है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। जो ये बहुत जरूरी था मेरे हिसाब से। पहले तो इट बिकेम अ पर्सनल थिंग कि मुझे एक डायरेक्ट करनी थी फिल्म, तो डायरेक्ट तो कर लूंगा, वो भी आसान नहीं है, बोलने में भी आसान है, वो भी सीखना है मुझे, लेकिन अच्छी स्क्रीन प्ले चाहिए। तो मैंने सोचा, बहुत बहुत ट्राई किया, इधर उधर कोशिश की मैंने, लेकिन जो मैं लिखना चाहता था वो नहीं हो रहा था। मैंने खुद लिख लिया, खुद लिखा, मुझे तो अच्छा लगा। फिर 2 दिन के बाद फिर से मैंने पढ़ा, 4 दिन के बाद फिर से मैंने पढ़ा, बोला नहीं, कुछ इसमें कुछ कमी है। और कमी यही है कि हम दिल से लिखते हैं, इमोशनली लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन उसका साइंस भी है। ये मानना जरूरी है कि लिखने में एक साइंस है। बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड इज द वेरी बेसिक थिंग, लेकिन उसके अलावा हर एक सीन का एक टेक्निक होता है। और आप तो क्लास में आई है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यस यस तो ऑफ कोर्स। मैं एक जर्नी पे निकल गया कि मैं एक स्टूडेंट बन जाऊं और मैं सीखूं कि इसका साइंस क्या है, और साइंस के साथ यू आर फ्री टू राइट आर्टिस्टिकली। अगर हम साइंस की वजह से अटक जाते हैं तो आर्टिस्टिकली हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत सीखने की कोशिश की, मैंने वर्कशॉप्स किए, बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए, फिर एक गुरु मिल गया मुझे न्यूयॉर्क में, और गुरु ने मुझे जो भी सिखाया, मैंने मेरा स्क्रीन प्ले भी लिखा, स्क्रीन प्ले भी कंप्लीट हो गया, और साथ साथ वो शेयरिंग भी होना जरूरी था। मैं मानता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, तो कुछ रिटर्न में देना भी बहुत जरूरी है। तो that's how Spiral Bound came alive and came to life. और आज you have attended classes yourself, जी। so it is a great moment of joy for me, Joy. और भवन सिर्फ क्लास अटेंड करना नहीं, वहां जिस तरह से पैशनेट लोग मुझे दिखते हैं, आई मीन हर कोई जैसे इन्वॉल्व रहता है। और आप जिस तरीके से सीन दर सीन पढ़ते हैं, फिल्मों के सीन्स को एक्सप्लेन करते हैं, आप खुद इतने अच्छे टीचर हैं वमन। और आपने सही कहा कि कुछ करने के लिए पहले स्टूडेंट बन जाना बहुत जरूरी होता है। सो हाउ हैव यू इवॉल्व्ड? आपने आपने कितना सीखा इस पूरे सेशन के दौरान, जो आपके स्पाइरल बाउंड 1, स्पाइरल बाउंड 2, मतलब जितने स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग अटेंड करना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं। I think सबसे ज्यादा क्लास में सीखता है टीचर। तो मैं मतलब ही हूँ, मैं मुझे सीखना था, तो मैं रोज जो बात दोहराता हूँ, हमेशा रिपीट करता हूँ। मैं एक थियोरी को लेके एक्सप्लेन करता हूँ। वो थियोरी एक्सप्लेन करते 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 मेरे जहन में, मेरे डीएनए में इतना एंट्रेंच्ड है कि सबसे ज्यादा फायदा मैं समझता हूँ मुझे ही हुआ है। और आप जो पैशन की बात कर रही है with the students, I think it's got to do with the timing also, Joyita. The session started जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, और उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि क्या होने वाला, कितने दिन, 1 महीना, 2 महीना, किसी ने सोचा नहीं था कि 1 साल, 1.5 साल आना जाना, मतलब सब कुछ बंद हो जाएगा। People were confused, people were desperate, people were depressed, और वो डिप्रेशन को फाइट करने के लिए
मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग ने ज्वाइन किया और वो डिप्रेशन फाइट करने के लिए ज्वाइन करने के बाद बहुत लोगों ने राइटिंग भी साथ साथ सीख लिया। उल्टा है, जी पीपल केम की मतलब ये 1.5-2 घंटा एक सेफ स्पेस मिल जाए, डिस्ट्रैक्शन हो जाए, घर में बैठे ऐसे लगता है मैं 150 दोस्त को रोज एक पार्टी है, डिस्कशन होती है, and I think it really helped people emotionally, it helped people वेरी ट्रू। psychologically कि हम कुछ कर रहे हैं। और मैं यही हमेशा कहता था कि हम जो यहाँ पे बैठे हैं, दिस इज द टाइम, एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, इट साउंड्स वेरी वेरी बैड, बट ये एक गिफ्ट है टाइम का। मतलब ये जब लॉकडाउन हुआ, ऐसे ही सोचने के मेरा तो हमेशा हर चीज का एक पॉजिटिव स्पिन ही होता है, और मेरा पॉजिटिव स्पिन तो यही है कि ऐसे मान लो कि लॉकडाउन तो बहुत बहुत तकलीफ में लोग ने दिन काटे, लेकिन ऐसे सोचेंगे कि गिफ्ट मिला हमें, टाइम का गिफ्ट। टाइम किसके पास है? उस टाइम वक्त का किसके अच्छा। पास है? तो ये गिफ्ट मिल गया, सीख लो कुछ नया, एक क्राफ्ट सीख लो और वो एक अपना लो। मतलब डोंट ग्रम्बल तो करना ही था, बिजनेस बंद था, काम बंद था, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो जाते, टेक इट एज अ पॉजिटिव एंड लर्न, ये फायदा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। आपका प्रोडक्शन हाउस 3 साल पूरे हो गए, आपके प्रोडक्शन हाउस को, तो जी, आप किस तरह का कंटेंट देखते हैं? किस तरह का कंटेंट लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या कुछ हो रहा है उस फ्रंट में? बस बहुत कुछ हो रहा है, धीरे धीरे, बट बेबी स्टेप्स, हमेशा बेबी स्टेप्स। वैसे तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं मेरे पास, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। पहले मैं मेरी फिल्म बनाऊंगा जिसके पीछे मैंने बहुत मेहनत की है, और मैंने एक स्क्रिप्ट, यस, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। यस। right, so let's make that, and then people will say, okay, these are the kind of films that Irani Movie Tone wants to put out. However, ये बोलना गलत होगा कि हम सिर्फ because we are learning screenplay, और screenplay is just वो जो पिलर है, हमारे कंपनी का पिलर है। Spiral Bound actually is the main pillar of the company, कि well written scripts। अभी स्क्रिप्ट का जॉनर क्या है वो पहले से डिसाइड नहीं करनी चाहिए, कि नहीं हम जो आज बहुत ही कॉमन वर्ड है, कंटेंट ड्रिवन तो मतलब मैं तो बोलता हूं कि कमर्शियल फिल्म्स आल्सो आर कंटेंट ड्रिवन। दीवार इज अ कंटेंट ड्रिवन फिल्म, इट्स अ कमर्शियल मूवी, लेकिन कमाल की पिक्चर है। हेलो, कंटेंट की बात करें, क्या हम ओटीटी की तरफ भी रुख करते हुए देखेंगे आपके नहीं नहीं कंटेंट? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं देखता हूं कि फिल्म इज फिल्म, फिर वेयर इट डिजर्व्स टू बी बनाने के बाद ही पता चलती, या where it deserves to be, whether it deserves a cinematic, a theatrical release, whether it deserves an OTT release, वो बाद में डिसाइड किया जाता है, या लिखते वो वक्त, yeah. But I am a big believer, you must make films not just to say we made art, but even entertainment has an artistic form to it. राजू हिरानी की फिल्म्स बहुत ही entertaining है, they're commercial, but the content of the film is so fantastic. तो मेरा मानना है कि we must make all kinds of movies, but they should be well written. They should be well बिल्कुल। written. कि एक प्रॉब्लम जी। क्या होता है कि बहुत सारे स्टोरीज आते हैं सुनने में, अरे ये बहुत कमाल की कहानी है, इसकी ये शख्स की कहानी है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और कहानी सुनते हैं, आधा घंटा कहानी सुन लेते हैं, मतलब बहुत कमाल की कहानी, लेकिन उसको स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट कर। दैट इज द ट्रिक। वहां पे हम प्रॉब्लम हो जाता है वहां पे। सो आई थिंक यू मे हैव अ ग्रेट स्टोरी, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ ग्रेट स्क्रीन प्ले। ये मेरा मैंडेट है। मेक एनी काइंड ऑफ फिल्म, मेक अ कमर्शियल फिल्म, मेक अ स्लाइटली आर्टिस्टिक फिल्म, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इट शुड बी वेल रिटन, इट शुड एंगेज, इट शुडंट बी कि आर्टिस्टिक फिल्म है तो थोड़ा हम लोग ऑडियंस को पकाएंगे, बिल्कुल नहीं। इवन एन आर्टिस्टिक फिल्म शुड एंगेज एंड एंटरटेन द ऑडियंस। ट्रू। जब आपका लोगो जो है ईरानी स्क्रीन टोन का, वो एक बच्चा आता है एंड देन वो ईरानी मूवी प्रोजेक्टर टोन, रूम में, ईरानी मूवी टोन। ईरानी मूवी टोन। सो मैं जानना चाहूंगी उसके पीछे क्या थॉट है। आई एम श्योर इस
आपकी कोई कहानी इसमें छुपी है, योर थॉट प्रोसेस गोज देयर। तो मेरी ही कहानी है। मैं हर रोज मेरे घर के सामने एक थिएटर था, अलेक्जेंडर सिनेमा। मैंने काफी बार उसके बारे में जिक्र किया है। मतलब मैं स्कूल से आता था तो पहले थिएटर में जाता था और वहां के सब अशर से बात करता था, क्योंकि दूसरे मेन सिनेमाज में जब स्क्रीनिंग होती थी उसकी, फिर अगर एक हफ्ते के लिए वहां पे चलती थी और खत्म होने के बाद रील यहाँ पे आता था। सेकंड थिएटर था, या एक्सटेंड हो गया वहां पे तो फ्राइडे की जो फिल्म आने वाली थी वो नहीं आएगी, तो उसकी खबर लेने में पहले पहुंच जाता था। फिर सब पोस्टर्स देखता था, नए पोस्टर, हर रोज पोस्टर लग जाते थे। पोस्टर मतलब वो कांच के अंदर वो फ्रेम में फोटोग्राफ्स। फिर मैं घर जाता था, फिर थोड़ा बहुत खेल लेता था, फिर मैं नाम का थोड़ा मैं होमवर्क भी करता था। बच्चे नहीं सुने तो अच्छा है ये इंटरव्यू। थोड़ा बहुत नाम के लिए होमवर्क घूम लो। फिर मम्मी आके पूछती करता क्या है, मतलब मैं कुछ नहीं, हो गया। बोला जाके पिक्चर देख, सामने है ना। और वहां पे एक्चुअली मेरी एजुकेशन तो थिएटर में हुई है, अलेक्जेंडर सिनेमा। और वहां पे मैं सबको जानता था, एक प्रोजेक्शनिस्ट था, मैं प्रोजेक्शन के बूथ में चले जाता था। और वहां जो हॉल के अंदर से देखने को जो मजा आता था ना, और And then पता you see the व्हाट, entire world, राइट, that whole, एंड यू and कैन then you सी द see the ऑडियंस, यू कैन सी द, या, तो इट इज अ थ्रोबैक टू माय चाइल्डहुड, very much like a famous film called Cinema Paradiso. और ये जो ईरानी मूवी टोन जो नाम है कंपनी का, वो भी एक 1920s 1930s में सब जो पारसी फिल्म कंपनीज रहते थे, इंपीरियल मूवी हाँ टोन, वाडिया मूवी टोन, मिनर्वा मूवी टोन। तो आई वेंट टू द थ्रो बैक बिकॉज आई थिंक इंपीरियल मूवी टोन were the makers of Alam Ara, the first talkie in Indian cinema. Alam Ara was the first talkie. और उनके जो मालिक थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, अर्देशर ईरानी। अर्देशर ईरानी का जो कंपनी था, बोला ये ईरानी का कंपनी है। वो नाम लेके हम आज भी वी कीप दैट हिस्ट्री, ट्रेडिशन। अच्छा, एक बहुत कमाल की बात है, अर्देशर ईरानी जिन्होंने आलम आरा फिल्म बनाई थी, द फर्स्ट टॉकी, टॉकी मूवी। अलेक्जेंडर सिनेमा के मालिक भी वही थे। लुक एट द कनेक्शन। हाँ, तो मैंने सोचा वो मिनर्वा मूवी टोन, इंपीरियल मूवी टोन, मेरा मूवी तो इनका था, सोहराब मोदी साहब का। वाडिया मूवी टोन वाज होमी वाडिया जो पिक्चर बनाते थे, ये सब नाडिया के स्वॉशबकलिंग फिल्म्स। तो मैंने सोचा ब्लैक एंड व्हाइट में करेंगे, मैंने सोचा कि सीजी नहीं यूज करेंगे, मैंने सोचा कि जो वो रोटेटिंग जो ईरानी मूवी टोन का जो लोगो लास्ट में घूमता है वो हम ब्लॉक्स में बनाएंगे और टर्न टेबल पे लगा के ऐसे घुमाएंगे, और स्मोक भी नॉन सीजी रहेगा। आड़ा टेढ़ा जाएगा स्मोक, लेकिन पुराने जो लोगोज रहते थे वो थोड़ा रफ ही दिखता था। तो आज के मॉडर्न जमाने में वो रफनेस भी अच्छा लगता है, परफेक्ट नहीं लगता है। और वो हिसाब से राम माधवानी को कहा कि भाई आप शूट करो, तो सेट खड़ा किया था हमने। डिस्ट्रेस और लुक जिसको बोलते हैं, हाँ जी, डिस्ट्रेस लुक बोलते हैं। डिस्ट्रेस लुक का सेट बनाया। 2 बच्चे थे, और जो सदरा और कश्ती में पारसी बाबाजी टोपी वाले जहांगीर करके एक्टिंग करते हैं फिल्मों में, तो उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने हमको दिया पैसे का, गुड लक शगुन के। कैन यू बिलीव, पैसे हमको देने चाहिए थे, उन्होंने हमको पैसे दिए। गुड लक हम देते ना, जो हम लोग पारसी में गुजराती में बोलते पेरामनी, तो हमको पेरामनी दिया उन्होंने। और ये लोगो आपने देखा होगा, ईरानी मूवी टोन का मूविंग लोगो। जी जी। जो शगुन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो शगुन बहुत जरूरी होता है जीवन में। कोई भी अच्छा काम करो वो शगुन। और आपने इतनी सारी जो कहानियां, इतनी सारे अपनी यादें जो समेट के आपने जो ये लोगो बनाया या पोस्ट बनाया, और आप जो एक इंतजार कर रहे हैं कि हर चीज का एक वक्त होता है, तो वो बड़ा काम आता है। आप अपनी फिल्म के बारे में अगर थोड़ा बहुत बता पाएं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट्स अ फादर सन स्टोरी, राइट? तो ये एब्सोल्युटली। कहानी जहन में कैसे आई, और
मतलब विदाउट गिविंग आउट द एसेंस, अगर आप हमको थोड़ा बता पाए। जोईता, मैं लाइफ में बहुत स्लो, मेरा स्टार्टर बहुत स्लो शुरू होता है। 44 की उम्र में मैंने एक्टिंग की शुरुआत की फिल्मों में। 35 की उम्र में फोटोग्राफर किया, पहले दुकानदार था। अब 62 की उम्र में मैं डायरेक्शन, 55 की उम्र में राइटर बना, 62 की उम्र में मैं डायरेक्शन करूंगा। देखते क्या होता है। सो आई बिलीव इन टेकिंग माई टाइम एंड डू इट राइट। ये मेरा फिलोसफी है। डू इट राइट। हाँ, डू इट राइट, डू इट राइट। फिर लोगों को पसंद आए नहीं पसंद आए मुझे मालूम नहीं, बट माई कॉन्शियस शुड से कि मैंने सबसे जितना मेहनत कर सका मैंने इस स्क्रीन प्ले पे मेहनत की, बिकॉज आई फील स्क्रीन प्ले इज द वे टू गो। पहले स्क्रीन प्ले सही होनी चाहिए, फिर आप कितनी भी अच्छी एक्टिंग करो, कितने भी अच्छे कैमरा एंगल लगाओ, कितनी भी अच्छी डायरेक्शन करो, स्क्रीन प्ले अगर अच्छी नहीं होगी तो कोई नोटिस नहीं करेगा। स्क्रीन प्ले इज एवरीथिंग। तो ये आइडिया था। मैं बीमार था बहुत साल पहले, सुजॉय घोष घर पे आए, बोला मीटिंग करनी है। मैं बीमार था, मैं आ जाता हूँ। और मैं बेड पे लेटा था और मुझे, आई एम पिचिंग यू 7 आइडियाज टू एक्ट, लेट्स मेक अ मूवी टुगेदर। तो एक सुनाई, दूसरी बात ये कहानी सुनाई, वन लाइनर, एक बाप है एक बेटा है, ये है, ऐसे होता है ऐसा, और लास्ट में ये होता है। तो मैंने कहा सुजॉय, ये पिक्चर मुझे बनानी है एज माय फर्स्ट फिल्म। सो यू नो व्हाट ही सेड, yours. You are passionate about it? I said. So he said yours. आपकी होगी। That's it. और जब हमारी जब एनिवर्सरी हुई थी तो मैंने सुजॉय को इनवाइट किया और मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी he shared and I had to tell them, he's saying it's not a big deal, Vaman. When someone is passionate about something, you must not hold on to something. You must give it to that person because he will do more justice than. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत मतलब आज के जमाने में कौन करता है। और जब Exactly. पहली ड्राफ्ट मैंने लिखी थी तो मैं पहले जाके मैंने सुजॉय को सुनाई। वो तो भूल भी गया था। बोले तेरे को याद, मतलब याद है, मतलब मैंने कहा ना ये पिक्चर मैं बनाऊंगा, ये बहुत साल पहले की बात है। मैंने जाके सुना है, बोले मुझे पहले क्यों, बिकॉज आई थिंक इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू टू मेक अ फिल्म दैट इज वर्दी ऑफ व्हाट द आइडिया यू गिव मी। It's very important. He gave me an idea. I cannot mess it up. He's saying it is wonderful. And I'm very proud that he gave it to me. I'm very proud of him and his way. And I'm very proud that I feel I will not let him down. I'm sure because आप जब उसे इतना seriously और इतने प्यार से you are nurturing it, so obviously you'll put your heart there. और I don't know इंतजार how it रहेगा। will turn out, Joyita. Joyita, I don't know how it will turn out. All I can say is I put a lot of time, brick by brick, I have built this screenplay. फिर लोग बोलेंगे इतना तो क्या किया तूने, दिल से तो किया, मेहनत से तो किया मैंने। That's all that matters. बिल्कुल। लास्टली बमन, ऊंचाइयां के बारे में काफी बातचीत हो रही है। ऊंचाई, ऊंचाई के बारे में काफी बात हो रही है। अगर अभी आप आपने शायद उसकी शूटिंग भी कंप्लीट की है। नो तो कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, वो चल रहा है। वो चलते रहेगा, वो ऊंचाई तक चलते रहेगा। वो तो मतलब ट्रिपल ब्लेसिंग है, मल्टीपल ब्लेसिंग वाली फिल्म है, द मोस्ट ब्लेस्ड फिल्म मेरा मानना है। कि पहले तो खेर साहब ने मुझे फोन किया, तू क्यों होल्ड पे रखा है, जवाब क्यों दे, क्योंकि मैं मेरी फिल्म बनाने चाह रहा हूं। तो तेरी फिल्म बनते रहेगी, ऐसी फिल्म वापस नहीं आएगी। बहुत कमाल की कहानी है। मतलब वो कहानी सुन के निकल रहे थे नरेशन के बाद, और गाड़ी में बैठते ही मुझे फोन किया। बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी उनसे। तू पागल हो गया है, तू फिल्म मैंने मना नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग प्लीज, आई वांट द डेट्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये फिल्म करनी ही पड़ेगी। तो मैंने फोन पिकअप किया, मैंने सूरज जी से बोला, हाँ सूरज जी, मेरा जो भी शेड्यूल है मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, आई विल डू द फिल्म। ओह वेरी नाइस वेरी नाइस। तो वो एक ब्लेसिंग हो गई कि एक ऐसे भी फ्रेंड है जो मुझे डांट सकते हैं और बोल सकते हैं, you have to do this film. You have to do this. You have to do this. Secondly,
historically, I mean, Rajeshri, 50 years, I don't know how many years in the business now. But to work with Rajeshri is very important. Most important to work with Suraj ji. You'll never meet a nicer human being, right? उनके साथ रह के ऐसा लगता है कि we are working in family. ड्रीम में हम लोग, एक सपने में हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, ना लगता इतने इमोशनली काम निकल जाता है, दिन ऐसे निकल जाता है, हम लोग रुकते हैं कि नेक्स्ट शेड्यूल कब है. एंड देन ऑफ कोर्स टू बी बच्चन साहब, खेर साहब, डैनी साहब और मैं चौथा दोस्त, 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्तों. Imagine the faces, imagine the names. तो मतलब ऊंचाई तो होना ही था. हाँ, तो अभी इन लोगों के साथ मेरा एसोसिएशन, जस्ट बाय एसोसिएशन मेरी इज्जत बढ़ जाती. फिर सारिका जी है, सारिका सुपर्ब और यंग परिणीति है. But to be associated with these names and saying we are buddies, 30-35 साल से ये 4 buddies है. मैं कैसे बड़ी बन गया? अमिताभ बच्चन सर, डैनी साहब, मैं कैसे इनका बड़ी बन गया? सिर्फ पिक्चर में हो सकता है, रियल लाइफ में अगर बड़ी बन गया तो बहुत बड़ी बात है. But in the movie, you make I am. friends, Pawan. You make friends. You give. You No, make but friends. see, I'm You of a give different. a lot of love. Yeah. You give a lot of respect. You give a lot of love. ये तो इतने सालों से, जितने भी सालों से मैं आपको देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता एक एक्टर जिनके साथ आपने काम किया होगा और वो आपको प्यार नहीं करता है. ऐसा नहीं है. No, So, but you know what I mean. spread love. Give love. You know what I'm saying about Bachchan Saab, Danny, sir, Kher Saab, and so it is a great honor by association. और फिर कहानी ऐसे हर रोज घर पे आता हूँ और कुछ सीखता हूँ, और फैमिली के साथ खाने के वक्त मैं कुछ सिलसिले या कुछ भी एक एनेक्डोट सुना देता हूँ, मैंने क्या सीखा आज. And I think it's very important, as a Bachchan Saab says, to learn something every day. And with Unchai, I'm learning 10 new things every day. It's a beautiful movie. It is so beautiful. It looks beautiful already. अभी तो एक पूरा 40 दिन बाकी है उस पिक्चर की शूटिंग के लिए. 40 दिन और बाकी है. हमने 40 दिन कर चुके हैं ऑलरेडी. As you said, कुछ पूरा नहीं हुआ, कुछ खत्म नहीं हुआ अभी. और हम तो वे लुकिंग फॉरवर्ड कि शूटिंग करते जाओ. कमाल है. कभी-कभी डेस्टिनेशन से ज्यादा अच्छा सफर होता है. So you are loving the सफर. Much. Thank you so much. Thank you so much, Pawan. And it was always a pleasure to talk to you. मजा आता है. बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं. फिर बातें होंगी, क्लास में मुलाकात होगी. और ये नया ऑफिस, आपका फर्नीचर बहुत अच्छा है. आपका ऑफिस का फर्नीचर जो दिख रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ये सब जुगाड़ है जो ये लॉकडाउन ने हमको सिखाया है. So go for it, Joyita. See you soon. Thank God you. bless you.